ये है सोशल इंस्टीट्यूशन, टॉपिक है रिलीजन, क्लास 11 के सोशोलॉजी का चैप्टर है थर्ड। तो रिलीजन रिलीजन करता क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन का क्या रोल है एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। रिलीजन एग्जिस्ट इन ऑल नॉन सोसाइटीज, कोई भी सोसाइटी हो सब में रिलीजन एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस हर एक रिलीजन की अपनी अलग अलग होती हैं, वेरी कर सकती हैं, बट रिलीजन हर एक सोसाइटी में होता है, कुछ ना कुछ सभी लोग मानते हैं। Characteristics that all religion seems to share set of symbol, ritual और ceremonies and a community of believers। रिलीजन में कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कुछ ना कुछ कोई सिंबल फॉलो करते हैं, कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, कोई सेरेमनीज फॉलो करते हैं, और एक ग्रुप तो होता ही है जो उन्हें रिलीजन को मानता है। जो सोशोलॉजिकल स्टडी है रिलीजन की, वो रिलीजियस या थियोलॉजिकल स्टडी से अलग है। मतलब एक सोशोलॉजिस्ट रिलीजन को अलग ढंग से स्टडी करता है, जैसे कि रिलीजियस वो कम्युनिटी फॉलो करती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सोशोलॉजिस्ट का रिलीजन रिलीजन को स्टडी करने का तरीका अलग है। सोशोलॉजिस्ट कंडक्ट करता है इंपेरिकल स्टडीज, मतलब प्रैक्टिकल स्टडी, एक्सपीरियंस वाली स्टडी ऑफ हाउ रिलीजन एक्चुअली फंक्शन इन सोसाइटी। मतलब रिलीजन का क्या रोल है सोसाइटी में, कैसे काम करता है रिलीजन सोसाइटी में, तो सोशोलॉजिस्ट इस पर्सपेक्टिव से रिलीजन को देखता है। एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एजुकेशन, पॉलिटिक्स या फैमिली, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है रिलीजन का। तो ये सोशियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव है। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं रिलीजन की, इन्हें इम्पेरिकल मतलब प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंस वाले वे में, प्रैक्टिकल वे में स्टडी करता है रिलीजन की, कि रिलीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिलीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सोशियोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है रिलीजन की, वो कंपेरेटिव मेथड से करता है, कंपेयर करता है। It investigates religious belief, practice and institution in relation to other aspect of culture। मतलब जो सोशोलॉजिस्ट है वो रिलीजन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है कि जो रिलीजियस बिलीफ हैं या जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। तो सोशोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है रिलीजन की, वो जो रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं उनसे कुछ डिफरेंट ढंग से करता है। The sociological perspective of religion means that religious life can be made intelligible only by relating it to domestic life, economic life and political life। देखो रिलीजन को आप अलग रख के नहीं कर सकते काम। आप हम रह रहे हैं, तो हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसे इंटेलिजेंट वे में फॉलो करना है, ऐसे कि इसका इफेक्ट हमारी दूसरी लाइफ पर भी पड़े। दूसरी लाइफ के जो पार्ट हैं, जैसे कि हमारी डोमेस्टिक लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, हर एक पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो इम्पैक्ट डेफिनेटली इस वे में हो कि हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, एक बेटर वे में हो जाए, जिससे दूसरे को कोई नुकसान ना हो। तो रिलीजन की स्टडी हमें इस तरह से करनी है, रिलीजन हमें इस तरह से मानना है। मतलब रिलीजन को फॉलो करके हम अपने दूसरे के जो पार्ट हैं लाइफ के, वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। द रिचुअल एसोसिएटेड विद रिलीजन आर वेरी डाइवर्स। रिचुअल्स तो सबके अपने अलग अलग हैं। रिचुअल एक्ट्स में इंक्लूड, जैसे कि कुछ प्रे करते हैं, चैंटिंग करते हैं कुछ रिलीजन में, सिंगिंग, ईटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड, फास्टिंग ऑन सर्टेन डेज एंड सो ऑन। मतलब सबके अपने रिलीजन को फॉलो करने को, सब एक सोसाइटी अपना रिलीजन अलग ढंग से फॉलो करती है, तो हर एक का प्रोसेस अलग है। जैसे कुछ प्रे करते हैं, कुछ चैंटिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, कुछ फास्ट रखते हैं। तो ये सबके रिचुअल्स अपने तरीके हैं फॉलो करने के। सिंस रिचुअल्स acts are oriented toward religious symbols, they are usually seen as quite distinct from the habit and procedure of ordinary life। जो religious जो rituals हैं, वो जो हमारी ordinary life है, जो हम लाइफ जी रहे हैं, उससे डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं, हमें वो कुछ अलग करवाते हैं। मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस या रिचुअल्स जो हम फॉलो करते हैं ऑर्डिनरी लाइफ में, हम वो जनरली नहीं कर रहे होते। जैसे फास्ट है, तो फास्ट हम जब कर रहे हैं, कोई ओकेजन है तब फास्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी लाइफ में तो हम ऐसा फास्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ होना चाहिए स्पेशल। रेगुलर सेरेमोनियल्स नॉर्मली अकर्स इन द स्पेशल प्लेस, जैसे कि चर्च है, मॉस्क है, टेम्पल है, श्राइन में, तो हम जो रिलीजन फॉलो करता है वो वहाँ पर जाता है। रिलीजन इज अबाउट सेक्रेड रिलीम, मतलब रिलीजन मतलब कोई एक पवित्र क्षेत्र के बारे में है, जो बात की जा रही है किसी एक पवित्र एरिया के बारे में बात की जा रही है। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, सबके अपना अलग अलग है, गुरुद्वारा है, तो वो उनका एक एक सेक्रेड एरिया हो गया। इमाइल दुर्खिम का रिलीजन के अकॉर्डिंग रिलीजन को कैसे देखते हैं इमाइल दुर्खिम।
Emile Durkheim are interested in understanding this sacred realm which every society distinguish from the profane. मतलब एक तो हो गया सेक्रेड और दूसरा हो गया प्रोफेन। तो कह रहा है सेक्रेड इमाइल दुर्गे फोकस करते हैं कि एक एरिया है जहाँ हर एक रिलीजन का अपना एक एरिया है जहाँ पर वो अपनी जो प्रेयर है वो करते हैं या जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। सेक्रेड इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ द सुपर नेचुरल। सेक्रेड मतलब पवित्र जो क्षेत्र मानते हैं वो उस पर फोकस करते हैं कि यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल है। मतलब यहाँ पर जैसे मंदिर में वहाँ जाके के अच्छा लगता है तो हम मानते हैं कि मंदिर में जाके कुछ ऐसी पावर हमें मिल जाती है। मतलब सेक्रेड का एक प्लेस ऐसे प्लेस है जिन पे हमें लगता है कि वहाँ पर कुछ तो अलग है, कुछ तो बेहतर है। द सेक्रेड क्वालिटी ऑफ ए ट्री और ए टेम्पल comes with the belief that it is sacred precisely because there is some supernatural force behind it। इसीलिए मानते हैं, मतलब सेक्रेड किसी भी टेम्पल को मानते हैं या किसी पेड़ की पूजा की जाती है, इसीलिए की जाती है कि हमारा बिलीफ है कि ये इनके पास कुछ अलग एक्स्ट्रा पावर है जिनसे हमें पावर मिल रही है। तो हम भी थोड़ा बेटर वे में इम्प्रूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने नेगेटिविटी के ऊपर। सम रिलीजन्स जैसे कि बुद्धिज्म है, कन्फ्यूशियनिज्म है, इनके पास कोई ऐसा ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते कि कोई भी चीज़ सुपर नेचुरल है, बट डिड अलाउ सफिशियंट रिवरेंस फॉर थिंग्स एंड पर्सन विच दे कंसिडर सेक्रेड। मतलब वो बुद्धिज्म और जो कन्फ्यूशियनिज्म है ना, वो सुपर नेचुरल के बारे में नहीं मानते, बट वो ये मानते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें उनकी श्रद्धा रखते हैं वो, मतलब वो सुपर नेचुरल वे में नहीं मानते पर श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं। तो रिलीजन का अपना अपना सबका अपना अलग है, सबके अपने तरीके अलग हैं और सबके अपने प्लेसेस भी हैं, और प्लेसेस को वो मानते हैं कि हाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर है। रिलीजन हैज़ हैड ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद पावर एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन का रिश्ता पावर और पॉलिटिक्स तो है ही है। रिलीजन इज़ नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ द प्राइवेट बिलीफ। रिलीजन किसी का एक प्राइवेट, मतलब हमारा खुद का प्राइवेट मैटर नहीं है ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इट ऑल्सो हैज़ ए पब्लिक करेक्टर। रिलीजन किसी एक इंसान का रिलीजन नहीं होता, पूरे ग्रुप का रिलीजन होता है, मतलब एक पब्लिक का रिलीजन हो गया। तो ये प्राइवेट मैटर नहीं है, पब्लिक का मैटर है। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग इन्होंने रिलीजन को कैसे माना? डिमोन्स्ट्रेट हाउ सोशियोलॉजी looks at religion, its relationship to other aspect of social and economic behavior। मतलब रिलीजन का इम्पैक्ट सोशल और इकोनॉमिक बिहेवियर के ऊपर पड़ता है। मैक्स वेबर आर्ग्यूड दैट रिलीजन इज नॉट जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट कैन ट्रांसफॉर्म इट। मैक्स वेबर कह रहा है कि रिलीजन हमारी सोसाइटी को तो रिफ्लेक्ट तो कर ही रहा है, बट उसे चेंज भी करने की ताकत रखता है। जैसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उन्होंने ज़्यादा दिया, मैक्स वेबर का पर्सपेक्टिव था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। Max Weber argues that Calvinism exerted an important influence on the emergence and growth of capitalism as a mode of economic organization। मैक्स वेबर ने लिंक किया कैल्विनिज्म को विद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप। मैक्स वेबर रिलीजन को कंबाइन करते हैं, लिंक करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से या कैपिटलिज्म से। कैल्विनिस्ट बिलीव दैट हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड सक्सेस वर साइन ऑफ ए बीइंग अमंग द इलेक्ट। This idea encouraged economic productivity and the development of modern capitalism। देखो, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग रिलीजन मतलब एक हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, डिसिप्लिन है तो सक्सेस आएगी तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ होगी तो कैपिटलिज्म आएगा। मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उन्होंने रखा है इसके अंदर। क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट एज सोसाइटी इज मॉडर्नाइज रिलीजन वुड बिकम लेस इन्फ्लुएंशियल ओवर वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ। जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जैसे मॉडर्न सोसाइटी आएंगी, सोसाइटीज़ मॉडर्न होंगी तो रिलीजन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। रिलीजन को हम कैन नॉट बी स्टडीड एज ए सेपरेट एंटिटी। रिलीजन कोई हम अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। सोशल फोर्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस रिलीजियस बिहेवियर। रिलीजन का एक प्राइवेट मैटर नहीं है, एक इंसान का मैटर नहीं है। रिलीजन एक पूरे सोसाइटी या पूरे ग्रुप का मैटर है, तो ये पब्लिक मैटर है और इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। सोशल फोर्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस करते रिलीजियस बिहेवियर को, मतलब सोसाइटी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है कि हम किस तरह से एक्ट करेंगे। तो रिलीजन एग्जिस्ट करता है हर एक सोसाइटी में,
कल्चर टू कल्चर वेरी करेगा। रिलीजन के सिंबल है, रिचुअल है, सेरेमनीज हैं। रिलीजन की जो सोशोलॉजिकल स्टडी है वो जो थियोलॉजिकल या रिलीजियस स्टडी उससे डिफरेंट है, वो करते हैं। मतलब सोशोलॉजिस्ट रिलीजन को अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। रिलीजन, हर एक रिलीजन के अपने अलग अलग रिचुअल्स हैं, जैसे कि प्रे करना, प्रेइंग है, चैंटिंग है, सिंगिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाना या फास्ट करना। तो ये डिफरेंट रिलीजन के अपने अपने रिचुअल्स अलग हैं, जो रिलीजन टू रिलीजन वेरी करते हैं। जो रिलीजियस प्रैक्टिस है हमारी, वो ऑर्डिनरी जो लाइफ है उससे डिफरेंट होंगे। जैसे कि रिलीजन, हर एक रिलीजन का अपना एक एक प्लेस है जहाँ पर वो सेरेमनीज कंडक्ट कराते हैं या होती हैं, जैसे कि चर्च है, मॉस्क है, टेम्पल है, श्राइन है। रिलीजन है अबाउट द सेक्रेड रियल्म, पवित्र क्षेत्र के बारे में है। रिलीजन मतलब एक ऐसा एरिया या कोई ऐसा प्लान जिससे हम मानते हैं कि वो सेक्रेड है या पवित्र है, और फिर उसमें एक सुपर नेचुरल पावर है। रिलीजन एक इंडिविजुअल का मैटर नहीं है, ये एक पब्लिक मैटर है, पब्लिक करेक्टर है। मैक्स वेबर ने रिलीजन को लिंक किया है इकोनॉमिक ग्रोथ से, डेवलपमेंट से। इन्होंने कहा है कि रिलीजन का मतलब कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन से मतलब सक्सेस आएगी, सक्सेस आएगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो कैपिटलिज्म आएगा। तो मैक्स वेबर ने ये सब चीज़ें लिंक कर दी हैं। और रिलीजन को हम एक सेपरेट एंटिटी के रूप में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर के एक हिस्सा बन चुका है, तो इसे अलग नहीं कर सकते सोसाइटी से। तो रिलीजन का इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट हर एक उस पर पड़ता है। जैसे इकोनॉमिक इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल भी इफेक्ट पड़ता है, सोशल जो हमारी लाइफ है उसके ऊपर भी रिलीजन का इफेक्ट पड़ता है। तो हर एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ के चल रहे हैं उन सब के ऊपर डेफिनेटली हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनका इफेक्ट पड़ता है। तो हम रिलीजन को एक सेपरेट एंटिटी नहीं क्यों बना सकते।